हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आज हमारा पार्ट 2 है मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कॉन्सेप्ट का था बेटा। आज उसका हमारा पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को सीखा था, ठीक है। तो आज हम लोग कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन ये दो पढ़ेंगे और आज ये चैप्टर का पार्ट 2, इसका मतलब ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को इस तरह से पढ़ना है आपको कि कंजम्पशन का क्या रिलेशन है इनकम के साथ, ठीक है। तो जरा इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम का आपस में रिलेशन है, और ये केवल रिलेशन नहीं, फंक्शनल रिलेशन है। फंक्शनल रिलेशन का मतलब कि एक के बदले में जो उसका इंपैक्ट है वो दूसरे पर भी पड़ेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो कंजम्पशन भी घटेगा। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है बच्चों, ठीक हो गया। हम लोग कंजम्पशन फंक्शन हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था बेटा, वो अगर याद है, यहां देखो, यहां हमने ये सी पढ़ा था, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहां हम लोग हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमने शेड्यूल पढ़ना है बेटा। शेड्यूल का मतलब टेबल। वाई और सी, इनकम लेवल 0 है तो कंजम्पशन 40, 100 लेवल पे 20, 120 एंड देन गोज ऑन एंड गोज ऑन। बेटा ये मैंने वही टेबल रखा है जो पार्ट 1 में मैंने लिया था, और वही टेबल मैं अगले दोनों चैप्टर में भी यूज करूंगा ताकि आपके लिए इजी रहे, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पे एक चीज आपने सीखी थी लास्ट क्लास में, मैं फिर से बात करता हूं। 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कुछ ना कुछ होती है जिसको हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, विच इज डिनोटेड एज सी बार, ठीक हो गया। तो सी बार से हम लोग अपने ऑटोनॉमस कंजम्पशन को शो करते हैं। इसका मतलब कि अगर 0 लेवल ऑफ इनकम होगी तो कुछ ना कुछ आपको जो कंजम्पशन करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज, विच इज डिनोटेड एज सी बार, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, अब इसका कर्व सीखना बेटा, ठीक है। तो मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज यूजुअल बना दिया। एक्स एक्सिस को हम शो कर रहे हैं नेशनल मतलब इनकम, या तो वाई बोल सकते हैं, नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं। पिछले चैप्टर में आपने इसको डिनोशन में होता है, जब नेशनल इनकम पढ़ते हो तो वहां हम डिनोट कैसे करते हैं, वाई से ही करते हैं। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोनों को हम यहां पर सिंबॉलिक फॉर्म में ले रहे हैं, दोनों का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहां क्या रिलेशन दिखा रहे हैं, कंजम्पशन और इनकम, इन दोनों का रिलेशन दिखा रहे हैं कर्व के माध्यम से। तो बेटा जरा देखना, 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कैसा है। ये 0 लेवल ऑफ इनकम है, कंजम्पशन कैसा है बच्चा, ये रहा, ठीक हो गया। 100 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितना बच्चा, 120। 100 लेवल ये गया और ये गया 120, ठीक। 200 लेवल पे कंजम्पशन कितना बेटा, 200। तो 200 गया, ये एकदम थोड़ा सा बोर्ड है तो थोड़ा बहुत तो होगा चीजें, बट स्टिल। इसके बाद 300 है और फिर 280, 300 के एकदम स्ट्रेट जाइए और 280 पे लगभग मार्क कर दीजिए। इसके बाद 400 पे कितना कंजम्पशन बच्चों, वो है 360। तो ये रहा 400 और 360 वहां है, तो एकदम स्ट्रेट जाइए और 360 पे ऑलमोस्ट यहां पे आप टिक कर दीजिए, ठीक है। अब इसी कर्व को अगर आप ऐसे जोड़ेंगे बच्चों तो ये आपका तैयार हो गया बेटा कंजम्पशन कर्व। क्या तैयार हो गया, कंजम्पशन कर्व। इसको आप स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये लो बेटा, लाइक दिस, एकदम स्ट्रेट जाता है। यहां पे क्योंकि बोर्ड है तो थोड़ा बहुत प्लॉटिंग में ऊपर नीचे होता है, बट आई थिंक अगर आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे इस शेड्यूल के साथ एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसके बाद हम लोग ये शो करेंगे कि कैसे अब इसके ऊपर एग्रीगेट सप्लाई अगर बनाए, विच इज एग्रीगेट सप्लाई हमने पढ़ा था, कंजम्पशन फंक्शन प्लस सेविंग। तो अगर कंजम्पशन और सेविंग को हम जोड़ दे तो हमको एग्रीगेट सप्लाई मिल जाती है, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब नेशनल इनकम है, या वाई से इसको हम डिनोट करते हैं। तो यहां से अगर आप इनकम का कर्व बनाएं तो ये लगभग बेटा इस तरह से बनेगा, ये गया, ये लाइक दिस, थोड़ा सा स्ट्रेट है लाइक दिस बेटा। तो ये क्या हो गया, वाई। अब यहां पे दो चीजें आपको समझनी है बेटा, एक्चुअली 3 चीजें समझनी है। पहला आप देखो, जो इनिशियल स्टेज है, इस पॉइंट से पहले का स्टेज देखो और इस पॉइंट के बाद का स्टेज देखना है। यहां देखो क्या हुआ, ये 200 लेवल ऑफ इनकम है और 200 लेवल पे ही आपका क्या हो गया बेटा, कंजम्पशन हो गया। अब 200 लेवल पे जहां पे इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वेट कर गई, उसी पॉइंट को हम कहते हैं बेटा
ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, ये कौन सा सिचुएशन होती है इकोनॉमी के अंदर बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर आपका इनकम और आपका कंजम्पशन दोनों इक्वेट कर जाता है। इसका मतलब ये भी होता है कि जितना इनकम आपके पास है सारा का सारा आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज कर लिया। ऑलराइट, इसके बाद एक चीज और देखो बेटा, तो ये हो गया आपका मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज से पहले का स्टेज आप देखोगे तो कंजम्पशन का जो कर्व है बेटा, ये वाला कर्व, जो सी का कर्व देखो बेटा, ये जिसमें गोले लगे हुए हैं, ये वाला वाई से ऊपर है। ये जो नेशनल इनकम का वाई जा रहा है, ये वाला, ये इससे ऊपर की तरफ कर्व है। इसका मतलब ये भी डिनोट होता है, शेड्यूल में भी देखो, कि जब इनिशियल स्टेज होती है तो जो हाउस होल्ड इनकम अर्न करता है उसको पूरा का पूरा नहीं, उससे ज्यादा ही कंज्यूम होने लगता है शुरू के स्टेज में। और सेविंग का तो चक्कर वैसे भी कुछ नहीं हो सकता है ही नहीं, तो कहां से सेव करेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम जो है 100 से 200 पे गई, दोनों के दोनों बराबर हुए, ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में आपका कंजम्पशन जो है वो हमेशा वाई के कर्व से थोड़ा सा ऊपर होता है बेटा, ठीक है, अहेड, यूं कह सकते हैं, ओवर। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा और इनकम बढ़ती रहती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों के दोनों इक्वेट हो जाती है, और उसी पॉइंट को हम लोग इकोनॉमी में ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं बेटा। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद का स्टेज देखो, इसकी ऑब्जर्वेशन देखो बेटा, वाई जो है, अब यहां पे देखो सी ऊपर था, यहां सी नीचे चला गया, देख रहे हो? तो यहां सी ऊपर था वाई से, यहां सी वाई से नीचे चला गया। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा क्यों होता है मैं ऑब्जर्वेशन में बताता हूं। पहला क्या होता है कि जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट कब हुआ बेटा? जब सी बराबर वाई हुआ, पहली चीज हो गई बेटा। दूसरा हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस कर्व के अंदर, ये बेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ता है, तो इसको आप ध्यान से सीखें। ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। दूसरा हमने देखा कि जो ये सी है, जो हमारा सी कर्व है या कंजम्पशन कर्व है, वो स्टार्टिंग में देखोगे तो वाई से ज्यादा है, उससे ऊपर मूव कर रहा है, ठीक हो गया। तीसरे स्टेज पे, जो थर्ड स्टेज है, यहां पे कंजम्पशन जो है वो वाई से नीचे होने लगा। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कंजम्पशन कर्व इज लैगिंग बिहाइंड वाई एट द लास्ट स्टेज। और ये क्यों हो रहा है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है बेटा वो ये कि जब इनकम थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ी सी कमाता है हाउस होल्ड, तो वो ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा ही कंज्यूम कर देगा। जैसे जैसे इनकम उसकी बढ़ती रहती है, वो कुछ ना कुछ पोर्शन उसमें से फ्यूचर के लिए सेव करता है। तो जितनी इनकम में से टोटल पोर्शन ऑफ कंजम्पशन किया, दैट इज नोन एज सी। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसकी इनकम और जनरेट होती रहती है, इनकम आती रहती है हाउस होल्ड के पास, तो वो थोड़ा ना थोड़ा पोर्शन, कुछ ना कुछ पोर्शन वो सेव जरूर करता है फ्यूचर के लिए। जिस नाते कंजम्पशन जो है, क्योंकि कंजम्पशन का जो हमने कर्व बनाया बेटा, वो कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव। और आप इसको एक और भी तो नाम बोल सकते हो कि जो कंजम्पशन कर्व भैया वो स्ट्रेट लीनियर है। कैसा कर्व है बेटा? लीनियर कर्व है। और लीनियर कर्व होने का एक और रीजन होता है, मैं नीचे पढ़ाऊंगा, यहां पर एक और होता है, तो वीडियो में बने रहो। इस पूरे सेक्शन को आप देखोगे तो इसकी 3 ऑब्जर्वेशन हो गई। पहली ऑब्जर्वेशन हुई कि ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे कंजम्पशन इनकम दोनों बराबर। दूसरे में जो पहला स्टेज था जिसमें हम कह रहे थे कि कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन कर्व वाई कर्व से थोड़ा सा ऊपर कर रहा है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में जितनी इनकम होती है उससे ज्यादा कंज्यूम करता है हाउस होल्ड, ठीक हो गया। और थर्ड स्टेज में जब कंजम्पशन कांस्टेंट ही रहती है और इनकम बढ़ती रहती है, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन सेव किया जाता है। आई होप ये चीज पूरी क्लियर हो गई। इसको आराम से इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखना है, कर्व बना के ऑब्जर्वेशन क्लियर करना है। यहां पे हो गया पॉइंट क्लियर। इसके बाद बेटा छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आओ। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हुआ कि जितनी टोटल इनकम आपके पास है उसमें आपने टोटल कितना कंज्यूम कर दिया। इसी के अगर हम रेशियो को निकालें तो वी विल गेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। It is the ratio between total consumption and total income। और इसको हम लोग एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं बेटा? दिस इज द एक्सप्रेशन APC इक्वल टू टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम मीट्स C अपॉन Y। तो अगर APC की कैलकुलेशन आएगी, इस फॉर्मूले को लगाइए और बस हो गया काम। जैसे मैं एक करके दिखाता हूं आपको बेटा। देखो ये कंजम्पशन है 120, इनकम कितनी है 100। तो यहां पे अगर मैं निकालूं, एपीसी निकालता हूं बेटा, तो कंजम्पशन कितना बेटा 120, इनकम कितना है 100, कट गया 1.2। 1.2 कितना निकला? एपीसी निकला बेटा। बात समझ में आती है ना? बहुत बढ़िया।
ऐसे ही आप बाकियों का भी निकाल सकते हो। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम लोग ये सीख चुके कि टोटल कंजम्पशन कितना आप टोटल इनकम में से करते हो, टोटल इनकम का कितना पोर्शन आप अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगाते हो या कंज्यूम करते हुए एक्सपेंस करते हो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बेटा मार्जिनल वर्ड से मतलब क्या होता है? एडिशनल। मार्जिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये हुआ, इट इज द रेशियो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। जितना आपने एडिशनल इनकम जनरेट किया उसका कितना पोर्शन आपने अब कंज्यूम किया, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच इज शॉर्ट में उसको हम एमपीसी भी कहते हैं। अब जरा यहां पे बड़ा ध्यान से देखना, मैं यहां पे समझाऊं। ये 200 लेवल ऑफ इनकम थी, यहां 300 लेवल आ गया, तो चेंज कितना हुआ बेटा? चेंज कितना हुआ? 100 हुआ। यहां पे बेटा कितना चेंज हुआ? 80 हुआ। ठीक हो गया। तो मतलब जैसे ही 100 लेवल की इनकम मेरी बढ़ी, मैंने एडिशनल कितना कंज्यूम कर लिया? 80। तो अगर 100 रुपए मैंने अधिक कमाए, उसमें से 80 रुपए मैंने जो है वो कंज्यूम कर दिए, तो जो 20 रुपए बच गए उसी की मैंने यहां पे बात की थी कि सेव हो गए, वो 20 रुपीज हाउस होल्ड ने सेव कर दिए। ठीक है, फ्यूचर में सेव तो करना ही पड़ता है भाई। जब तक इनकम नहीं कमा रहे थे तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जब इनकम आ गई और आपको पता है कि फ्यूचर में सिचुएशन कुछ भी खराब हो सकती है, वापस ऐसे सिचुएशन आ सकती है जहां पे इनकम हम ना कमाएं। कोविड-19 में हुआ था, कभी कभी नहीं भी कमाता व्यक्ति, तो उसकी पास्ट की ही सेविंग तो काम आती है ना उसको फिर सर्वाइव कराने के लिए। उसी सर्वाइवल के हमने एक्सपेंडिचर को क्या कहा था बेटा, याद हो तो? ऑटोनोमस कंजम्पशन। यहां पे हमको सी बार से डिनोट किया था। I think this topic has been cleared. One more stuff, it is the slope of consumption curve. तो बेटा ध्यान रखना कि जो कंजम्पशन कर्व का स्लोप आप देख रहे हो, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं एमपीसी। और एमपीसी को हम डिनोट कैसे करते हैं? बी से। तो स्लोप का मतलब है कि किस तरीके से कर्व जो है वो बिहेव कर रहा है, दैट इज व्हाट एमपीसी इज। एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। हम इसको बी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखो बेटा, C बराबर C बार, इट मींस बार मतलब ये कांस्टेंट है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, प्लस एमपीसी इंटू वाई। तो अगर आपको टोटल कंजम्पशन निकालना है, क्या निकालना है बेटा? टोटल कंजम्पशन निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। कितनी इनकम है, कितनी इनकम है? चलो इसका निकाल के देखते हैं बेटा, इस सबसे एंड का निकाल के देखते हैं कि टोटल कंजम्पशन हमारी 360 आएगी या नहीं आएगी। मान लो कि इनकम जो है क्या करते हैं, इनकम जो है बेटा वो मान लो कि 100 है या 1000 ले लेते हैं, चलो 1000 ले लिया। ठीक है, इसके बाद एमपीसी क्या होता है? एमपीसी आपने निकाला, कैसे निकाला? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब है चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। ठीक हो गया। टोटल इनकम में जितना चेंज आया और एडिशनल जो आपने कंजम्पशन किया, दैट इज व्हाट एमपीसी। अब एमपीसी अगर कांस्टेंट है, आप देखोगे बेटा तो कांस्टेंट ही मिलेगी, क्योंकि सब में 80 का ही गैप आ रहा है और ये कांस्टेंट है, एमपीसी कांस्टेंट है, इसलिए आपका कंजम्पशन कर्व लीनियर दिख रहा है बेटा। अगर एमपीसी कांस्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि अगर एमपीसी कांस्टेंट है तो फिर बताइए कैसा बिहेव करेगा कंजम्पशन कर्व? बोल दीजिएगा कंजम्पशन कर्व लीनियर हो जाएगा अगर एमपीसी कांस्टेंट हो जाती है तो। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद हमने ये कैलकुलेट हम कर रहे थे 1000 और एमपीसी जो है हमने कितना लिया बेटा? 0.80। ये कैसे आया भैया? 0.80 ऐसे आया बेटा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई कितना बेटा? अब डेल्टा सी में कितना चेंज हुआ है? अब देखो कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है? कंजम्पशन में तो सिर्फ 80 चेंज हो रहा है और एडिशनल इनकम में कितना चेंज हो रहा है? वो तो बार बार 100 का एग्जांपल हम लेके बैठे हैं। तो इसको अगर हम काट दें इसको तो क्या निकलेगा बेटा? 0.8। कितना निकला? 0.8। इसी 0.8 को मैंने यहां पर यूज किया है। आई कैन प्लेस 0 ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ऑटोनोमस कितना हो रहा था बेटा? ऑटोनोमस कितना था? 40। तो अगर 1000 लेवल ऑफ इनकम हो तो टोटल कंजम्पशन कितनी होगी? वी कैन कैलकुलेट वेरी इजिली है बेटा। 1000 का 0.8 कितना बेटा हुआ? 800 हो गया। और 800 को हम इसको प्लस कर दे तो कितना बनेगा बेटा? ये 840 बनेगा। क्या बनेगा बेटा? 840। इसका मतलब 100 लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कितनी आएगी? 840 आएगी बेटा। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद हम लोग एक और चीज सीखेंगे विच इज सेविंग फंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेविंग फंक्शन का मतलब बेटा वही चीज, फंक्शनल है तो इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप, या फिर फंक्शनल को एक और तरीके से बोल सकते हो एल्जेब्रिक रिलेशनशिप, क्योंकि जितनी भी चीजें हम शो कर रहे हैं वो एल्जेब्रा वाइज में शो कर रहे हैं। सो इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। कंजम्पशन में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इनकम का रिलेशन कंजम्पशन के साथ कैसा है, यहां पर इनकम का रिलेशन सेविंग से कैसा है। शेड्यूल देखें बेटा फिर से, ये मैंने y लिखा, 2 कॉपी लिखा है बेटा। मैंने पहले ही कहा कि इस कर्व में, इस कंजम्पशन में मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, सो दैट इट कैन मेक यू इजी टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, कंजम्पशन भी सेम लिया है। एस कैसे निकलता है, टोटल इनकम में से कंजम्पशन हटा दीजिए तो जो भी बच जाएगी वो सेविंग होगी। ऑलराइट, इसमें से मैं 0 में से y 0 है, कंजम्पशन 40 है, माइनस कर दूं तो 40 में से 0 जाना नहीं है, ये हो गया आपका -40। ठीक है, 40 तो बड़ा उजाला जाएगा लेकिन उसका साइन माइनस है। ऑलराइट, इसके बाद बेटा आप देखें कि 100 में से अगर 120 माइनस करूंगा तो -20, 200 में से 200 करूंगा तो बेटा 0। यहां पर एक और बात आपको नोट रखनी है कि जब भी सेविंग 0 हो जाए, जब भी सेविंग 0 हो जाए ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। भैया ब्रेक इवन पॉइंट आप समझा चुके हो, हाँ बेटा पता है। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या किया था, जहां पे C बराबर Y हो जाए इसका मतलब सेविंग 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो तीनों बातें एक साथ। इसके बाद इसको करें तो ये +20, 300 में से 280 और 400 में से 360 जाएगा तो इट विल बिकम योर 40 बेटा। तो ये वाला सेविंग फंक्शन भी आपने यहां पर कवर कर दिया। इसके कर्व को बना लेते हैं बेटा, इकोनॉमिक्स है, कर्व बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखो शो करो, 0 लेवल ऑफ इनकम पे कितना है सेविंग, -40। कितना बच्चों, -40। तो ये देखो 0 लेवल पे है, ये -40 हो गया। फिर 100 लेवल पे कितना है बेटा, -20। तो 100 लेवल इनकम था। ये पूरी चीज क्या शो कर रहे हैं बेटा हम लोग, इनकम या जीडीपी, जैसे हमने यहां पे शो की थी इनकम या जीडीपी। ऑलराइट, अब हम लोग एक और चीज करें बेटा, 200 पे कितनी है बेटा सेविंग, देखिए 200 पे कितनी है, 0। इसका मतलब कि 200 पे ये आ गया। इसके बाद 300 पे कितना है बेटा, 20। तो 300 पे ये 20 आया। 400 पे कितना है बेटा, 40। तो 400 पे ये 40 आया। अब अगर मैं इसे जोड़ दूं बेटा, इफ आई एड दीज डॉट्स, ये मुझे मिल गया मेरा बच्चा सेविंग कर्व। क्या मिला, सेविंग कर्व मिल गया। और सेविंग कर्व देखो नीचे से आ रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास इनकम है नहीं, कंजम्पशन सर्वाइवल के लिए करना पड़ेगा। सेविंग आप लाओगे कहां से, और हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई हम कैसे निकालते थे, C+S। तो S का रोल तो रहेगा ही, हाँ वो माइनस में है, नेगेटिव स्टार्टिंग होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि सेविंग स्टार्ट्स ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव एंड देन 0 एंड देन गोज पॉजिटिव ऑन एक्सेस। ये क्लियर हो गया। फिर वही दोनों कॉन्सेप्ट APS और MPS। APS का मतलब यही हुआ कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कि टोटल इनकम का कितना प्रोपोर्शन आपने सेव किया। ठीक हो गया। और APS को कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, सेविंग ओवर Y। इसका मतलब ये हुआ कि S/Y, टोटल इनकम का कितना पोर्शन आपने अब सेव कर लिया। MPS देखो बच्चा, MPS रेशियो बिटवीन एडिशनल सेविंग एंड एडिशनल इनकम। इसको मैंने डिनोट कैसे किया, डेल्टा से। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो कितना इनकम चेंज हुआ, हो गया, कितना उसमें आपने जो एडिशनल इनकम कमाई उसमें से कितना पोर्शन आपने सेव किया, दैट इज ऑल अबाउट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके बच्चों, तो अब हम लोग एक्सप्रेशन सीख रहे हैं कि S बराबर, अगर हमको जैसे कंजम्पशन का निकाला था वैसे अगर हमको सेविंग का निकालना है तो C बार प्लस उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे MPS, और यहां क्या होगा बेटा Y। बस ये बात ध्यान रखना, सेविंग निकल रही है तो दैट इज ऑलराइट, ये नेगेटिव है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा 400 पे, देखते हैं हमारा ये 40 निकलता है कि नहीं। तो ये आया बेटा कितना, ऑटोनोमस कितना था बेटा, 40 था शुरू में। ऑलराइट, MPS का मतलब क्या बेटा, MPS का मतलब कितना सेव किया। इसका मतलब कि जो आपका B आया हुआ था बेटा, क्या हुआ था, जो B आया था 1 में से B को घटा दीजिए। तो 1 में से आपका B कितना था MPC वाला बेटा, 0.80। तो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा बेटा 0.20। उस 0.20 को यहां पे यूज कर लो, कर लिया। और इनकम कितनी है बेटा आपके पास 400। तो 400 का 20 इसको आप ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करो इसको, पहले कितना निकला 80 निकल गया। ये माइनस में था, अब प्लस माइनस माइनस, 80 में से 40 गया, कितना बचा बेटा 40 आया।
हाँ भैया ये तो वही आ गया जो हमने शेड्यूल में लिखा था। तो इस तरीके से आप कितने भी लेवल की इनकम को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कि किसी ने बोला मेरी 20,000 की इनकम हो गई, अच्छा तो मैं कितना सेव करूंगा अगर मैं कांस्टेंट चल रहा हूं तो भाई ये फॉर्मूला लगा दो, यहां लिख दो 20,000, यहां 0.20 लिख दो, यहां पे -40 कर दो, जो भी निकल के आएगा दैट इज व्हाट सेव हो जाएगा उस टोटल इनकम का उस हाउस होल्ड के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा हो गया पूरा का पूरा टॉपिक खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 भी देखें। जिन बच्चों ने पार्ट 1 अभी नहीं देखी है वो पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद इसको देखिए, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आए बेटा तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना सो दैट नोटिफिकेशन जो है वो इस चैनल से आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। ठीक है बेटा, मैं आपसे कल मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।